पुराने शहर के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि लोग कहते थे वो कई पीढ़ियों से शहर को अपनी छाया दे रहा है। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चांदनी नाम की एक सफेद कबूतरी अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसका रंग बिल्कुल चांद की तरह चमकता था, इसलिए उसे यह नाम मिला था। चांदनी बहुत बहादुर थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे ऊंचाई से डर लगता था। उड़ तो लेती थी, पर बहुत ऊपर नहीं जाती थी। बाकी कबूतर उसे चिढ़ाते थे, अरे चांदनी, कब तक नीचे नीचे उड़ती रहेगी? असली मजा तो बादलों के पास है। चांदनी हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि काश वो भी एक दिन आसमान की सबसे ऊंची परतों में उड़ सके। चांदनी हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि काश वो भी एक दिन आसमान की सबसे ऊंची परतों में उड़ सके। चांदनी, बादलों के ऊपर की दुनिया बहुत सुंदर है। वहाँ सूरज की किरणें सुनहरी नदी की तरह बहती है। हवा बिल्कुल ठंडी लेकिन मीठी होती है। तू भी चलना एक दिन मेरे साथ। कुछ दिन बाद शहर में भयंकर तूफान आया। आसमान काला पड़ गया, बिजली गरजने लगी और बर्फ जैसी ठंडी बारिश होने लगी। पेड़ की कई डालियां टूटने लगी। तूफान के बीच अचानक सूरमी चिड़िया हवा में उछल गई। उसका छोटा शरीर तेज हवा संभाल नहीं पाया। वह दूर किसी छत की तरफ जा गिरी। चांदनी ने यह देखा और उसका दिल कांप गया। वह जानती थी अगर सूरमी को नहीं बचाया तो वो इस तूफान में बच नहीं पाएगी। लेकिन सूरमई उस ऊंचाई पर थी जहां चांदनी कभी नहीं पहुंची थी। क्या मैं कर पाऊंगी? उसने खुद से पूछा। बरगद का पेड़ भी जैसे फुसफुसाया, चांदनी, आज नहीं तो कभी नहीं। और चांदनी ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने पंख फैलाए और पहली बार इतनी ताकत से फड़फड़ाई कि वह पेड़ से बहुत ऊपर उठ गई। हवा थपेड़े मार रही। तूफान थमते थमते सुबह हो गई। आसमान में हल्की रोशनी चमकने लगी और बादलों के बीच से सूरज ने झांका। सूरमी अब सुरक्षित थी। उसने आकाश की ओर देखा और फिर चांदनी की ओर। क्या अब मेरे साथ ऊपर चलोगी? इस बार डर के लिए नहीं, खुशी के लिए। चांदनी ने आसमान को देखा। पहली बार उसे वो डरावना नहीं लगा। वो तो सुंदर था, एक खुला अनंत खेल का मैदान। दोनों ने साथ साथ उड़ान भरी, धीरे धीरे ऊपर और ऊपर, यहाँ तक कि वे उस ऊंचाई पर पहुंच गईं जहाँ सूरज की किरणें बादलों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं। चांदनी की आंखें चमक उठी। यह तो सच में जादुई दुनिया है। सूरमी हंस पड़ी, कहा था ना। उस दिन पहली बार चांदनी को महसूस हुआ कि उसकी असली उड़ान अभी शुरू हुई है।